नाइट की स्ट्रीम में आप समझ सकते हो, ठीक है। जो नाइट में आएंगे वो ओरिजिनली ये वाली स्ट्रीम देख लेंगे। आज का टॉपिक है गाइस एमएमसी फेज 1। ओके, मैं आपको सीसीपीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, सो टुडे सीसीपीज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक आपके इन्वर्टेड हैमर जैसा ही होता है, लेकिन इसे हम रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। जब भी मार्केट अपने आप को ओपन करती है तो पहले मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली जाती है, तो कैंडल ग्रीन हो जाती है। फिर अगली बार कैंडल अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। अब कैंडल में सिर्फ विक बनती है। विक बनने के बाद अब मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाती है, बॉडी अपनी थोड़ी सी और नीचे गिर देती है एंड फिर क्लोज हो जाती है। दैट इज हाउ द शूटिंग स्टार बिकम। ये रेड कलर की कैंडल होती है, ठीक है, एंड ये आपकी एक ग्रीन मार्बल से पहले बनती है। समझ आया ऐसे बनती है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेज पैटर्न्स में आती है, सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके नेगेटिव एंगल्फिंग के बारे में। ये हमें नेगेटिव एंगल्फिंग की तरह नजर आती है। नेगेटिव एंगल्फिंग अगर शूटिंग स्टार एक रेड मारुबुजू के साथ कंबाइन हो जाती है किसी रेजिस्टेंस पर या किसी रिवर्सल एरिया पर, तो फिर ये अपने आप को नीचे गिरा देती है। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से नीचे गिर जाती है। रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में ये बहुत अच्छा पोर्शन बनता है। ये मार्केट को बेरिश कर देती है, ठीक है। लेकिन लोकेशन रेजिस्टेंस होनी चाहिए या रिवर्सल एरिया होना चाहिए या वहां जहां डिमांड खत्म हो जाए या रीटेस्टिंग पर होनी चाहिए कि ऐसा कोई पोर्शन जो मार्केट में ऐसे बन रहा हो और इसका सेंटर पार्ट ये तोड़ रही हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बेशक ये टॉप पे ना हो, सुपीरियर इंफीरियर का कोई फर्क नहीं होता इसके अंदर, ये बस कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। नेक्स्ट हमारी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। अगर शूटिंग स्टार हमारी किसी सपोर्ट पर या किसी रीटेस्टिंग एरिया या किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी एफवीजी पर बनती है पॉजिटिव वाले, तो उस पोर्शन में हमारे पास शूटिंग स्टार का आई फिल हो जाता है एक ग्रीन कलर की मारुबुजू के साथ। दिस इज आल्सो नोन एज दी बुलिश एंगल्फिंग। इसे हम लोग बुलिश एंगल्फिंग भी कहते हैं। इस कंडीशन को ज्यादातर हम लोग सीबीडीआर में समझते हैं। मतलब इससे पहले एक रेड कैंडल आती है जो इसको नीचे गिराती है मार्केट को, और फिर ये रेड कैंडल एकदम से ऊपर से कंप्रेस हो जाती है, बर्न हो जाती है, डिके हो जाती है, जल जाती है, और उसके बाद इसे हम लोग बोलते हैं सीबीडीआर, कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। इस तीनों पैटर्न को हम लोग बोलते हैं। ये भी मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न्स में आता है। अगर इस तरीके से पैटर्न बन रहा है किसी सपोर्ट, किसी एफवीजी, किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी रीटेस्टिंग एरिया पर, ज्यादातर केसेस में। गॉट इट? समझ में आया? That is how the shooting star works. सिंपल सा पैटर्न है। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी जैसे मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर की बताई थी, सेम टू सेम वही है। ये भी आफ्टर इफेक्ट यूज करता है, यानी कि जब कैंडल फेल हो जाती है तो ये अपने आप को बनाना शुरू करती है। जैसे ये शूटिंग स्टार टॉप पे बना, मार्केट ऊपर चली गई, फिर और थोड़ी ऊपर चली गई, ऊपर जाते फिर बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक और शूटिंग स्टार बनाया। तो शूटिंग स्टार इज कन्वर्टेड इनटू ए अनदर शूटिंग स्टार व्हिच इज मोर पावरफुल देन दिस, और ये रेजिस्टेंस पे होता है। जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, मार्केट अपने आप को
दोबारा से उसी कंडीशन में रिवर्सल की लेके आ जाती है। गॉट इट? मैं इसे आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा देखने में। शूटिंग स्टार, यू कैन सी द शूटिंग स्टार। ये देखो, एक ये शूटिंग स्टार है जो गिराने की बात कर रहा है, एक ये शूटिंग स्टार है जो आपके बुलिश एनगल्फिंग के बाद बनने की कोशिश कर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द, ये आपके लाइव में बना हुआ है, इसको हम इसके साथ हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी लाइक दिस शूटिंग स्टार। ठीक है, इस शूटिंग स्टार को अकेला कभी कंसिडर नहीं करते, उसके साथ की एक कैंडल और चाहिए जो अगर नीचे की साइड मूव देती तो उसको हम नेगेटिव एनगल्फिंग कहेंगे, ऊपर देती तो बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, अब ये ऑलरेडी इतनी गिर गई है तो इसमें सप्लाई कितनी बची है, क्योंकि पीछे से मेजर करेंगे थोड़ी वो सप्लाई बची है, मार्केट नीचे यहाँ पर लेके आ गई। शूटिंग स्टार बहुत जगह पर बनता है और सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में दिखाई देता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, लाइक दिस टॉप पे बना हुआ है और ये किसी रेजिस्टेंस पे ही है, यहाँ देखो। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। शूटिंग स्टार की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है एंड इसको समझना बहुत आसान है। पोजीशन थोड़ी सी आप कॉम्प्लिकेट कह सकते होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दैट्स इट। बाकी के पैटर्न से ये सबसे ज़्यादा बनता है मार्केट में। ठीक है, अगर आप बाकी के पैटर्न के साथ कंबाइन करोगे तो इसकी फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है मार्केट में जब बियरिश की बात करी जाती है। ठीक है, जब बियरिश की बात करी जाती है तो इसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा मार्केट में बनाई देती है। यू कैन सी द CBDR बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है एकदम। तो ऐसे काम करता है आपका शूटिंग स्टार। मैंने कई बार यूज भी किया हुआ लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, तो आप पुरानी लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको एक ना एक दिख जाएगा। मैंने इसको लाइव में भी यूज करा हुआ है। ओके, या ये देखो कैसे लुभाया जा रहा है बायर्स को। कोई मतलब है बाइंग आने का? मुझे तो कोई मतलब लग नहीं रहा है बाइंग आने का। मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ग्रुप में। यार मतलब ठीक है, मानते हैं कि थोड़ा है, लेकिन you have told, you have explained how to identify same candle action as in trading। वो आपने बोला एक तरीका है, प्लस बार रिप्ले करोगे या उसका भी मैं करूंगा आगे। ठीक है, अभी ROS पढ़ा लूँ, उसमें आएगा एक पोर्शन जब मुझे आपको बार रिप्ले करके दिखाना, तब मैं वो चीज़ आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है।